कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कामों में हुए हैं, और मृणाल बहुत समय से एक एनजीओ के साथ एसोसिएट होना चाहता था. Me a couple of days back and he said that finally I found the NGO and all the formalities are done and I'm glad that I'll be able to do something for them. So the Khush the NGO and they take care of special kids with special needs. So Mrinal said come, he wants to celebrate his birthday here and it will be an opportunity for all of us to be visiting the school now and be able to spend time with his lovely kids. मैं सच बताऊं, जब हम बात करते हैं बिजी लाइफ की, सब चीज़ें प्रायोरिटी की बात. हम अपनी ज़िंदगी में खाने पीने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जिम जाने के लिए, फिल्में देखने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए कर सकते हैं. तो आई थिंक ये तो कर ही सकते हैं कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से, सो कॉल्ड बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हैं. एंड आई डोंट थिंक सो डील एट ऑल. इनफैक्ट ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज लॉट ऑफ फॉलोअर्स, अ लॉट ऑफ फैंस, गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद सो मच. इतना प्यार हमें लोगों से मिलता है. तो अगर इसी वजह से हम अपना प्यार जो है जो सोसाइटी को रेसिप्रोकेट कर सकें, दैट्स नॉट ऑल. हमें देखते हुए अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल जाए और कुछ लोग इस एनजीओ के साथ जुड़ सके, इफ़ वी आर एबल टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर दिस एनजीओ, आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. यार देखो ऐसा है, जब मैं स्कूल में था, दो चीज़ें मेरे को आज भी बड़ी याद है. जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में था मैं बिल्कुल बोलता नहीं था, वेरी वेरी शाय. आज जितने टीचर्स हैं मेरे फेलो क्लासमेट्स हैं, जब वो मुझे देखते हैं वो ये विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये वही लड़का है जो 10th स्टैंडर्ड तक मुंह पे जिप लगा के रहता था. आई वाज वेरी शाय, आई वाज वन ऑफ द लास्ट बेंचर्स. टीचर कुछ पूछेगी तब भी मैं वाज वेरी एवरेज इन स्टडीज़. बट आई रिमेंबर कि कुछ एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जब मैं 10+1 में गया, 11th स्टैंडर्ड में गया. उसके बाद तो मैं इतना शरारती हो गया, इतना शरारती हो गया, प्रिंसिपल के ऑफिस आना जाना लगा रहता था क्योंकि इतनी पनिशमेंट्स मिलती थी. फिर दिवाली हो, होली हो, स्कूल में इतने प्रैंक्स किए हैं. देयर आर रियली गुड फाउंड मेमोरीज ऑफ मी इन स्कूल. तो मृणाल और काफ़ी काफ़ी सालों से दोस्त हैं और अभी तो हम साथ में एक टीम में खेल भी रहे हैं. एंड इट्स वंडरफुल जेस्चर. मैंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया मृणाल ने. और अगर हमारे यहाँ आने से बच्चों को खुशी मिलती है, सी वी आर दिस इज वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, गिव इट बैक टू व्हाट एंड से मिलेगा जो क्या हमें जो खुशी हमको मिलेगी उनको देख कर, जो खुशी उन्हें मिलेगी, इट बी समथिंग वेरी मेमोरेबल. तो हम लोग मृणाल के साथ है एंड आई थैंक मृणाल कि उसने ऐसे इनिशिएटिव लिया ताकि हमें ऐसा करना होता है. कई बार हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं. तो ये करने वालों में से एक है बंदा, तो उसको सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं. इस तरह का इनिशिएटिव कितने ज़रूरी है जब सबकी लाइफ इतनी बिजी है, सब अपने कामों में बिजी है. इस तरह का इनिशिएटिव ऐसे टाइम पर कितना ज़रूरी है? इसके लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए, हर टाइम पे इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए. ज़रूरी है क्योंकि यार वी लिव इन अ सोसाइटी, वी ऑल हैव टू एक्सटेंड आवर हेल्प, लव एंड केयर टू ईच अदर, चाहे वो यहाँ के वो हो या किसी और चीज़ के हो. लेकिन ये ज़रूरी है, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी टू ग्रो एंड टू गो अहेड. तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं टू कीप द ह्यूमन इन अस अलाइव, टू कीप द स्पिरिट अलाइव एंड टू टेक इट फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच. वेलकम. तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में कुछ बताइए, कितना ज़रूरी होता है इस तरह का इनिशिएटिव? ये लाइफ इतनी बिजी है आजकल और इस इतने बिजी शेड्यूल से टाइम कर इस तरह का इनिशिएटिव लेना कितना ज़रूरी है? It's very nice, it's very important. मुझे ऐसा लगता है कि मृणाल जो कर रहा है इट्स रियली commendable. और इतने लोग, बहुत कम लोग हैं जो सोसाइटी को बेचते या कुछ भी करते हैं, एंड मृणाल इज़ वन ऑफ देम. जो है टेलीविजन पे एक ऑफिशियल वीक भी आने वाला है. यस, हमारा अहमदाबाद एक्सप्रेस, आई एम अ पार्ट ऑफ अहमदाबाद एक्सप्रेस. मैं बहुत खुश हूँ एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी समथिंग फैंटास्टिक एंड बहुत अच्छा होने वाला है.
रियली लुकिंग फॉरवर्ड। प्रिपरेशन कैसे चल रही है? ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिलहाल नहीं खेल रहे, आई एम जस्ट सपोर्टिंग देम एंड हेल्पिंग देम विद माय प्रेडिक्शंस एंड टैलेंट, बट ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। आज जो मछली दुनिया में स्टार्ट करें? हाँ ठीक है, चलो। टीना, सबसे पहले तो हम बात करेंगे दिल खुश जैसी एनजीओ यहाँ पे प्रेजेंट है, आपका दिल कितना खुश हुआ यहाँ पर आकर? मेरा दिल बहुत खुश हो गया जब से मैंने सुना है कि जब से मृणाल ने मुझे बोला एंड इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ प्रोग्राम, तो जब से मैंने इस इन्फॉर्मेशन मुझे ये बात का पता चला तब से ही मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल खुश है, और आज यहाँ पे आके बच्चों से मिलके तो और मेरा दिल खुश हो गया और मैं बहुत ही खुश हुआ, एक्साइटेड हूँ बच्चों से मिलके, तो डेफिनेटली इट्स अ फन इवेंट। आजकल जो बिजी लाइफ चल रही है, इस बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर इस तरह का इनिशिएटिव जरूरी है, बहुत ज़रूरी होता है, अपनी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी होती है। इट्स अ मैसेज फॉर द सोसाइटी ऑल्सो दैट यू शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ, कि इसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आप उनके फेस पे एक स्माइल ला सकते हो, एंड अगर आप किसी के चेहरे पे 10 मिनट के लिए भी थोड़ी सी स्माइल ला सकते हो, आई थिंक इट्स एन ऑनर, इट्स अ ब्लेसिंग। तो इतना अगर कर सकते हो, बिजी शेड्यूल में आप ज़्यादा किसी के लिए कर नहीं पाते हो, अगर थोड़ा सा स्माइल किसी के चेहरे पे ला सकते हो, आई थिंक दैट्स द थिंग दैट यू कैन डू फॉर समबडी। टीना, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये बच्चों से एनजीओ से रिलेटेड, तो बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी जो आपकी खुद की जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसे? बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज है, मैं खुद की बचपन व्हेन आई मीट चिल्ड्रंस में अब मुझे अपनी बचपन ताज़ा हो जाती है, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत याद आ जाती है मुझे। आई थिंक चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पर्सन हैज़ इन द एंटायर लाइफ, और ये टाइम होता है, ये वक्त कभी नहीं लौट के आता है, और ये सबसे बेस्ट पार्ट होती है लाइफ की। मैं ये बोलूँगी कि जितना हो सके मस्ती करो, जितना हो सके शरारत करो, बदमाशी करो, पूरा दिल खोल के एंजॉय करो, और जितना हो सके ये टाइम पे जो आप दोस्त बनाते हो, ये मेरे टीचर ने बताया था, ये दोस्त आपका ज़िंदगी भर रहता है आपके साथ, क्योंकि हम कॉलेज में दोस्त बनाते हैं, ऑफिस में बनाते हैं, मतलब ही हो जाती है दुनिया, वो इतना प्योरिटी नहीं होती है वो फ्रेंडशिप, लेकिन इस टाइम पे जो आप दोस्त बनाते हो वो लाइफ लॉन्ग होती है और ज़िंदगी भर आपके साथ है। सो ये टाइम है कि जी भर के बचपन जी लो अपनी, क्योंकि ना तो आपको घर चलाने का टेंशन है, ना कमाई करने का टेंशन है, ना किसी चीज़ का टेंशन है। सो इट्स जस्ट एंजॉय लाइफ, हैव फन, हैव लॉट्स ऑफ फन, क्रिएटिविटी सीखो। ऐसा नहीं बोलूँगी कि पूरा दिन पढ़ाई 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 करते रहो, जब मन तभी पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वही चीज़ पे फोकस करो, बी पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड टेक इट एज योर करियर। थैंक यू सो मच।
आप बच्चों के साथ आप भी स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनकी खुशी के साथ आपकी खुशी भी दिखाई दे रही थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहीं ना कहीं इंसान के अंदर अपना बचपन होता ही है, बस उसे जगाने के लिए एक एक ऐसा फरिश्ता चाहिए जो आपके अंदर कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराता है कि वो बच्चा अभी भी है। तो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ बुजुर्ग आदमी भी हो, कोई भी आदमी गुस्से में भी हो तो भी उसके मुंह पे चेहरे पे चमकाहट आ जाती है। तो बच्चों के साथ तो मतलब हर इंसान बच्चा बन जाता है। ये आइडिया कैसे आया आपको और इस तरह के इनिशिएटिव कितने ज़रूरी होते हैं, जबकि आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, किसी को टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना देखिए, ज़रूरी भाग है? दौड़ की बात करूँ तो हर इंसान अपनी ही लड़ाई में लड़ रहा है, अपनी ही रेस में लगा हुआ है। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए अगर टाइम निकालना है तो ये अपने हाथ में होता है। अगर कोई भी चीज़ मुझे दिल से करनी है तो मैं उसके लिए जहाँ भी कहीं होगा, मैं कहीं से भी कैसे भी करके उस चीज़ के लिए मैं वक्त निकालूंगा। और ये ऐसी चीज़ है जिसे हम कहकर या बोल कर नहीं कर सकते। जब तक हमें मन से नहीं होती कोई चीज़ करने के लिए, तब तक हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। आज यहाँ पे 25 बच्चे आए थे, 25 बच्चों को मैंने भले ही एक ज़्यादा बड़ा तोहफ़ा नहीं दे पाया, लेकिन छोटे से तोहफ़ा दिया। लेकिन वो छोटे से तोहफ़े को देखकर जो उनके चेहरे पे खुशी थी, मेरे ख्याल से उसकी कोई कीमत नहीं। तो जो वक्त मेरे दोस्तों ने उनके साथ बिताया, जो मैंने उनके साथ वक्त बिताया, वो इतनी छोटे से गिफ्ट तोहफ़े के साथ इतनी खुशी मिल गई, और उन्होंने बदले में जितनी खुशी मुझे दी है मैं बता नहीं सकता। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इनिशिएटिव से जुड़े हैं और किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो मैं हरदम ही करती रहती हूँ, कोई भी चीज़ हो। और ये एक अच्छा एक्ट था। इनफैक्ट मुझे भी बहुत खुशी मिली जब इन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं इस तरीके से कुछ कर रहा हूँ। बच्चों की खुशी अपनी खुशी होती है। अच्छा, हमने यहाँ पर देखा आप सब बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे, तो कोई बचपन की यादें जो शेयर करना चाहेंगे स्कूल के समय की? स्कूल के समय की क्या यादें बताऊँ मैं। स्कूल के समय में पढ़ाई में बहुत ही बुरा था, लेकिन आज मैं सब बच्चों से ये कहूँगा कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। खेल इंसान की ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। आगे जाने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद ऐसे पता चलेगा कि ये खेल कूद तो अब शुरू हुआ है। तो उससे पहले जितनी पढ़ाई कर लो उतना अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये स्कूल देख के मुझे यही फील हो रहा था कि पता नहीं मैं क्यों रोती थी इतनी स्कूल जाने। स्कूल इतनी ब्यूटीफुल है तो